अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपनी नई वीडियो के साथ मैं नेहा। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है रिश्ते, अधूरे रिश्ते, रंगों से खाली, जज्बों से खाली रिश्ते। जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं वहाँ पर सबसे मज़बूत रिश्ता खून का रिश्ता जो अटूट होता है। लेकिन मुझे ऐसे लगा कि जैसे आजकल आज के दौर में खून के रिश्ते भी मजबूरी के रिश्ते बनते जा रहे हैं, लोग उन्हें मजबूरी में निभा रहे हैं। तो फिर मैंने उसके बारे में सोचा और देखा और महसूस किया कि खून के रिश्ते कब मजबूरी के रिश्ते बन जाते हैं। तो उसका जो जवाब मुझे पहला मिला वो ये था कि जब इंसान किसी भी दूसरे रिश्ते को अपनी मलकियत समझना शुरू कर देता है तो वो रिश्ता मोहब्बत से खाली होकर, जज्बे से खाली होकर एक मजबूरी का रिश्ता बन जाता है। जब वालिदैन अपनी औलाद को अपनी मलकियत समझते हैं और जब बुढ़ापे के अंदर औलाद वालिदैन को अपनी मलकियत समझना शुरू कर दे तो उस वक़्त ये रिश्ते अपनी शिद्दत खो देते हैं। बचपन से लेकर जवानी तक माँ बाप ये समझते हैं कि हम आज़ाद हैं अपने बच्चों के फ़ैसले करने के बारे में, और इसी तरह बुढ़ापे के अंदर बच्चे ये समझते हैं कि अब हम आज़ाद हैं अपने पेरेंट्स के बारे में फ़ैसला करने पर। हालांकि कोई भी किसी भी वक्त आज़ाद नहीं होता। ये एक इंसान की अपनी ज़िंदगी है, वो इसके फ़ैसले ख़ुद करने के इख्तियार में है, और उन फ़ैसलों का इख्तियार जिनको अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए मुकर्रर किया, एक दायरा है, एक हमारे रब ने एक दायरा बनाया है जिस दायरे के अंदर रह के हर इंसान आज़ाद है, और किसी भी दूसरे इंसान का यह हक़ नहीं है कि वो इस दायरे के अंदर कदम रख सके। फिर मैंने सोचा कि आखिर एक पेरेंट्स कैसे गलत फ़ैसला कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। वो गलत फ़ैसला नहीं करते अपने बच्चों के लिए, वो उनको तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, उनके मुस्तक़बिल का। वो उन अंधेरों से डरते हैं जो अगर इनके गलत फ़ैसलों की वजह से वो उनके मुक़द्दर में लिखे जा चुके। तो इस मामले में भी मुझे ऐसे लगता है कि हम बड़े लोग गलत हो जाते हैं क्योंकि हमारा क्या यकीन नहीं है कि तकदीर लिखी जा चुकी। वो जो कुछ वो कर रहा है वो हमारे बेहतरी के लिए कर रहा है। कभी हम माजी में जी रहे होते हैं, कभी हम मुस्तकबिल में जी रहे होते हैं। हालांकि जीने का हुक्म इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ उन लम्हों में है जिस लम्हे को हम जी रहे होते हैं, उसको अपनी अक्ल शऊर के मुताबिक, उसके मुताबिक हम फ़ैसला कर सकें। चले मान लिया कि बाज़ औक़ात हम रोज़े रोशन की तरह या हो जाते हैं कुछ फ़ैसले कि ये हमारे बच्चे गलत कर रहे हैं या हमारे बड़ों से ये फ़ैसले गलत हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? क्या इंसान अपनी गलतियों से नहीं सीखता? क्या वो गलत फ़ैसले इंसान को आइंदा मुस्तकबिल में बेहतर फ़ैसले करने की तौफ़ीक नहीं देंगे? और अगर फ़ैसला गलत हो जाता है तो भी इंसान उसको ओन करता है कि हाँ ये मेरा फ़ैसला था। लेकिन अगर किसी और का फ़ैसला गलत साबित हो जाता है तो वो उसको ओन नहीं करता, और उसकी सारी ज़िंदगी इस एक लफ्ज़ काश में गुजर जाती है। काश ऐसा हो जाता तो मैं यूँ करता, काश ऐसा हो जाता तो मैं यूँ करती, और वो काश उसकी सारी ज़िंदगी निकल जाता है। तो मेरा मानना ये है कि जब इंसान दूसरे को उसको आज़ादी देता है उसको अपने फ़ैसलों के अंदर, तो फिर वो इंसान उस रिश्ते से मोहब्बत करता है। उस रिश्ते के अंदर एक हिद्दत होती है, एक शिद्दत होती है उसको निभाने के लिए, उसके अंदर मोहब्बत, और उस रिश्ते, हर रिश्ते की बुनियाद ही मोहब्बत है। तो वो जब हम किसी को अपनी मलकियत तसव्वुर करके अब उसके फ़ैसले अपने हाथ में ले लेते हैं तो फिर ये मजबूरी बनना शुरू हो जाती हैं वो रिश्ते। उसके बाद आप ये देखें कि दूसरे रिश्ते हैं कागज़ के रिश्ते, जो लिखे तो अल्लाह ताला ने होते हैं लेकिन मोहर उस पर ये दुनिया सब करती है, और इस दुनिया में दिखाए जाते हैं कि हाँ ये रिश्ते हम लोगों ने बनाए हैं। यही खून के रिश्ते वो कागज़ के रिश्ते बनाते हैं। और ये कागज़ के रिश्ते बनाने के लिए जो हम लोग जो जिन चीज़ों को सामने रखते हैं उनमें सबसे पहले हमारा ख़ानदान, फिर हमारी नस्ल, फिर हमारी बरादरी, फिर हमारा सोशल सेटअप, फिर हमारा स्टेटस, फिर हर वो चीज़ देखी जाती है जो हमें सूट कर रही होती है। अगर नहीं देखा जाता तो सिर्फ वो खुशी के लम्हात जो उन दो इंसानों ने इकट्ठे रहकर गुजारने होते हैं, उनका मिजाज, उनकी सोच नहीं देखी जाती। और उसकी वजह क्योंकि हमने हर खुशी को मटेरियलिस्टिक कर दिया है, चीज़ों के साथ जोड़ दिया है कि ये चीज़ होगी तो इंसान खुश रहेगा, ये चीज़ नहीं होगी तो इंसान खुश नहीं रहेगा। ये चीज़ें हमारी खुशी को बढ़ाती हैं, हमारी खुशी पैदा नहीं करती, और अगर हो तो भी बहुत बेहतर, और अगर ना हो तो भी बेहतर। इंसान इनके बग़ैर भी खुश रह सकता है, खुशी इनके ऊपर मुनहसर नहीं करती।
और बाज़ औक़ात आप देखें हर चीज़ के होते हुए भी कोई दो लोग ऐसे हैं जो हर चीज़ के होते हुए भी और दोनों ना गलत होते हुए भी एक ही फैसले के ऊपर उनके लिए खुशी का बायस नहीं बनते हो, क्योंकि उनकी सोच ही एक जगह पर नहीं ठहरती। और वही कागज़ के रिश्ते जब यही खून के रिश्ते जब वो कागज़ के रिश्तों में तब्दील हो जाते हैं और उनको वो कागज़ के रिश्ते वो वाली खुशी नहीं दे पाते, तो वो अपने लिए कुछ गुमनाम रिश्ते पैदा करते हैं। और वो गुमनाम रिश्ते उसको तस्कीन देते हैं लम्हों की, और वक्ती तौर पे उसको ये एहसास दिलाते हैं कि ऐ इंसान तू हमारे लिए बहुत मोतबर, तू चाहे जाने के काबिल है, तू मोहब्बत करने के काबिल है, तेरी बात सुनने के काबिल है और तेरा फ़ैसला मानने के काबिल है। बाज़ औक़ात इन गुमनाम रिश्तों के हाथों इंसान बहुत ब्लैकमेल भी हो जाता है, और क्योंकि वो उन कमज़ोर लम्हों को, वो जो इंसान की कमज़ोरियाँ होती हैं उनसे वो लम्हों से उनसे वो फ़ायदा उठा जाते हैं, और इंसान उस वक़्त अपनी ज़ात का भरम खो रहा होता है कि उसके साथ क्या हुआ। तो ये गुमनाम रिश्ते या गुमनाम जो रिश्ते हैं, इसके बारे में ये था कि ये तब पैदा होते हैं जब हमें अपने असल रिश्तों से वो तस्कीन, वो खुशी, वो मसरत नहीं मिल पाती, और इसी वजह से इंसान इन गुमनाम रिश्तों की तलाश शुरू कर देता है और जहाँ कोई कंधा मैसर आता है वहाँ पर अपना सर टिका देता है। लेकिन इस रिश्ते को, बेशक ये रिश्ता खुदा की बनाई हुई हदूद के अंदर ही क्यों ना हो, फिर भी ये माशरा उसको एक्सेप्ट नहीं करता, और इस प्रेशर से, इस खौफ से वो नहीं निकल पाता कि मुझे इसके लिए लोगों को जवाब देना है। क्योंकि हम लोग हर रिश्ते को अपनी नज़रों से जज करते हैं। हम ये समझते, हम 1 मिनट से 1 सेकंड से पहले दूसरे के ऊपर फतवा लगा देते हैं कि ये सही है, ये गलत है। ए इंसान, मुझे आज तक इस तेरी बात की ये समझ नहीं आ सकी, क्या तू उसके बनाए हुए रब के सारे असूल मान रहा है? तो उसकी सारी बातों पर अमल कर। मैं मानती हूँ इस बात को कि हर इंसान अपने तौर पे कोशिश ज़रूर करता है कि वो अपने रब के बनाई हुई हदूद के अंदर रह के फ़ैसला करे, लेकिन हम वो चॉइस खुद को तो देते हैं कि हाँ हमसे गलती होगी, लेकिन वो चॉइस हम दूसरे को नहीं देते कि उससे भी गलती हो सकती है। वो जब तक उन रिश्तों को कोई नाम नहीं देगा, वो उन रिश्तों को, चाहे वो खुदा के हदूद के अंदर ही क्यों ना हो, अगर उस रिश्ते को वो ये कह दे कि ये गुमनाम रिश्ते मेरी दोस्ती के रिश्ते हैं, तब भी वो माशरा, वो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, इस वजह से कि उस रिश्ते का कोई नाम नहीं है। और नाम देने से वो रिश्ता कतराते हैं, उस नाम देने से, क्योंकि उनके पास इतना सोसाइटी प्रेशर है, इतना खून के रिश्तों का प्रेशर है, इतना कागज़ के रिश्तों का प्रेशर है कि वो उनको अपना कोई नाम नहीं दे पाते। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि इंसान ना उन रिश्तों को कोई नाम दे पाता है और ना अपने रिश्तों से खुशी हासिल कर पाता है, और इस सारे खेल के अंदर जब उसकी ज़िंदगी के वो खूबसूरत लम्हात गुज़र गए होते हैं, तो फिर बैठ के वो हिसाब लगाता है और वो कहता है कि ज़िंदगी वाकई तो दबे पाँव पास से गुज़र गई, मुझे छूती तो मुझे एहसास होता मैं ज़िंदा हूँ। इस सारे एहसास के अंदर, और इसका मुझे ये लगता था कि इसके अंदर हमारे अपने ही हमें दुख दे जाते हैं। हालांकि आप ये बात देखें कि हमारे अपनों की कभी ये चाहत नहीं होती कि वो हमें दुख दें, लेकिन हम नादिस्ता तौर के ऊपर भी हम उनको दुख दे जाते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, वो मुकम्मल है। तो इस वजह से कुछ रिश्ते, जो मैं ये मानती हूँ कि कुछ रिश्ते अधूरे भी रह जाते हैं, और आजकल तो वो रिश्ते जो हैं वो ज़ात से खाली भी होते जा रहे हैं। और वैसे भी आप कभी ये देखें, हाँ जी, और कभी आप एक और बात देखें, ये जो रिश्ते हैं, इंसान इन रिश्तों से क्यों निकलना चाह रहा है, क्यों इसे ये ज़ंजीरें लग रही हैं? इस वजह से कि इनकी पकड़ बहुत ज़्यादा है, वो इनसे चाहकर भी नहीं निकल सकता। अगर हम इन रिश्तों को खुद ही आज़ाद कर दें तो यकीन करें हमें किसी डोर की ज़रूरत नहीं, हमें किसी बंधन की ज़रूरत नहीं। वो इंसान, वो शख्स, वो खुद हमारे पास पलट कर आएगा। इस वजह से पलट कर आएगा कि उसको एहसास है, उसका दिल अब उसको ये एहसास दिलाएगा कि तू इस शख्स के बग़ैर नहीं रह सकता। लेकिन आप खुद सोच कर देखें, जिसको हम सिर्फ प्रेशर के अंदर अपने साथ रखते हैं, अपने खून की वजह से, अपने कागज़ की वजह से, या अपना किसी और की वजह से, वो कब तक आपके साथ खलूसे दिल के साथ चल सकता है? क्योंकि इंसान खुद से झूठ नहीं बोल सकता, बहुत मुश्किल है खुद से झूठ बोलना।
लेकिन अगर इंसान खुद से झूठ बोलता है और उस रिश्ते को निभाता भी जाता है, लेकिन एक वक्त में वो रिश्ता उसके लिए अधूरा हो जाता है और वो रिश्ता रंगों से खाली हो जाता है और वो रिश्ते मजबूरी के रिश्ते बन जाते हैं। आज आप नोट करें, आज हम जिस दौर में रह रहे हैं, हर इंसान मुखलिस रिश्तों की तलाश में है और ख़ुद मुखलिस होने को तैयार नहीं, इसलिए कि उसकी नीयत गलत नहीं है, वो फंसा ही इस तरह से हुआ है अपने इस सारे चक्कर में। वो इस तरह से फंस गया है कि उसके लिए ख़ुद रास्ता तलाश करना मुमकिन नहीं रहा। तो मुझे नहीं पता कि मेरा एनालिसिस ठीक था या गलत था, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम दूसरों के लिए राहें हमवार करें, दूसरे को स्पेस दें, दूसरे को अपने फ़ैसले करने की हिम्मत दें और दूसरों की गलतियों को भी हम ओन करें, जिस तरह उनकी अच्छाइयों को ओन करते हैं कि हर इंसान से गलती हो सकती है, तो शायद ये माशरा बहुत खूबसूरत हो जाए और हम उस माशरे में दोबारा उन रिश्तों के साथ ज़िंदा रहना सीख जाएँ जो आज हमारे लिए मजबूरी का बाइस बन गए हैं। इंशाल्लाह अपनी नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि रिश्तों में मैं कहाँ तक इंसाफ कर पाई हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।